नमस्कार। हाँ। आज हम वेद की 5वीं पुस्तक के कुछ चुने हुए भजनों को मतलब पवित्र मंत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे सामने ये प्राचीन श्लोक हैं जो उस समय के देवताओं और इंसानी जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन भजनों से मुख्य बातें निकालना और ये देखना कि ये हमें उस दौर के बारे में क्या सिखाते हैं। हाँ, ये समझना कि उस समय का विश्व दृष्टिकोण कैसा था। इसमें हम अग्नि, इंद्र, मरुतों, मित्र, वरुण और कुछ और देवताओं की स्तुति देखेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये भजन देवताओं, दुनिया और जिंदगी के बारे में क्या राज खोलते हैं। सबसे पहले अग्नि की बात करते हैं। कई भजनों में उनका जिक्र है। वे सिर्फ आग के देवता नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा आपने। अग्नि की भूमिका बहुत अहम है, मतलब कई परतें हैं उसमें। वो देवताओं तक संदेश पहुंचाते हैं, यज्ञ के मुख्य पुरोहित हैं। अच्छा, दूत और पुरोहित। हाँ, और घर के रक्षक और मेहमान भी। उन्हें ज्ञान और पवित्रता लाने वाला, धन देने वाला माना गया है। और भजनों में उनके कुछ विशेषण भी है, जैसे हाँ, उन्हें सुनहरे दांतों वाला या 1000 सींगों वाला जैसे नामों से पुकारा गया है। ये शायद उनकी चमक या शक्ति या शायद यज्ञ की वेदी की भव्यता। हाँ, ये भी हो सकता है। उनका सुबह के साथ भी गहरा नाता है। वो अंधेरे को दूर करते हैं, शक्ति के पुत्र भी कहा गया है। ये बात तो दिलचस्प है कि अग्नि कैसे इंसानों और देवताओं के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं, हमारी भेंट उन तक पहुंचाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली एक जरूरी कड़ी थी, ऐसा लगता है। अग्नि के बाद इंद्र का नाम आता है। वो तो एक बहुत शक्तिशाली देवता के रूप में सामने आते हैं। हाँ, इंद्र वीर योद्धा हैं। भजनों में उनकी वीरता की कई कहानियां हैं। जैसे वो वृत्र वाली कहानी। जी, वृत्र जैसे राक्षस को मारना, या फिर बंद पानी और गायों को आजाद कराना, दुश्मनों के किले तोड़ना, ये सब इंद्र के कारनामे हैं। उन्हें सोम पीना भी बहुत पसंद था, ऐसा सुना है। हाँ, इसका भी जिक्र है। और अक्सर तूफानी देवता मरुत उनकी मदद करते हैं। अच्छा। नमुची और शुष्ण जैसे असुरों का वध, और यहाँ तक कि सूरज के रथ को रोकने जैसी बातें उनकी जबरदस्त ताकत दिखाती हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इंद्र एक तरह से दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने और बुरी ताकतों से लड़ने का प्रतीक हैं। कॉस्मिक ऑर्डर और कैओस का संघर्ष। क्या इंद्र सिर्फ एक योद्धा ही थे, या उनके स्वभाव के और भी पहलू नजर आते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो उन्हें योद्धा और रक्षक ही दिखाया गया है। लोग उनसे ताकत और जीत मांगते हैं। लेकिन उनकी कहानियां हमें उस समय की चुनौतियों और संघर्षों के बारे में भी बताती हैं। उनकी शक्ति महत्वपूर्ण थी, पर वो अकेले नहीं थे। हाँ, आपने मरुतों का जिक्र किया था, उनके खास सहयोगी। जी, मरुत। हाँ, मरुतों का जिक्र एक समूह के तौर पर होता है। ये कौन थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। मरुत असल में रुद्र के बेटे हैं और उनका संबंध तूफान, हवा और बारिश से है। अच्छा, तूफानी देवता। हाँ, उन्हें सोने के गहनों से सजे, हिरणों या घोड़ों वाले रथों पर सवार बहुत गतिशील योद्धाओं के रूप में दिखाया गया है। और उनकी एक खास बात है, आपने कहा था समूह वाली। हाँ, वो बहुत आकर्षक बात है। वो हमेशा एक समूह में होते हैं। कहा गया है कि उनमें न कोई सबसे बड़ा है, न कोई सबसे छोटा, मतलब सब बराबर। हाँ, ये उनकी सामूहिक शक्ति को दिखाता है। और जैसा मैंने कहा, वो इंद्र के पक्के साथी हैं, उनके अभियानों में मदद करते हैं। ठीक है, तो अग्नि, इंद्र, मरुत, इनके अलावा मित्र और वरुण का नाम भी अक्सर साथ में आता है। उनकी क्या भूमिका थी? हाँ, मित्र और वरुण ये दोनों मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत के संरक्षक हैं। ऋत, ये क्या है? ऋत का मतलब है वो सार्वभौमिक नियम और नैतिक व्यवस्था जो दुनिया को संतुलित रखती है और सही ढंग से चलाती है। ये दोनों देवता इसी व्यवस्था, कानूनों और वादों को बनाए रखते हैं। उन्हें प्रकाश, बारिश और राजसी सत्ता से भी जोड़ा गया है। मतलब वो नियम, कानून और नैतिकता के देवता हुए? हाँ, कह सकते हैं। वो सच और नैतिकता पर बहुत जोर देते हैं। उनका निवास भी सुनहरा बताया गया है। तो हमने अग्नि, इंद्र, मरुत और मित्र वरुण जैसे बड़े देवताओं को देखा, लेकिन इनके अलावा भी तो देवताओं का जिक्र है ना? बिल्कुल। भजनों में अश्विनी कुमारों का जिक्र है, जो देवताओं के वैद्य हैं, संकट से उबारने वाले। अच्छा, हीलर्स। हाँ, फिर उषा हैं, भोर की देवी। सविता हैं, प्रेरणा देने वाले देवता। पर्जन्य हैं, बारिश के देवता। और फिर विश्वदेव भी हैं। विश्वदेव मतलब सारे देवता एक साथ। कभी कभी पूरे देव समूह की स्तुति भी की जाती है। और इन सभी भजनों में क्या कुछ आम बातें, कुछ कॉमन थीम्स भी दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल। कई विषय बार बार आते हैं। जैसे यज्ञ का बहुत महत्व है, वो देवताओं से जुड़ने का मुख्य तरीका है।
और प्रार्थनाएं? हाँ, देवताओं से धन, संतान, अच्छी सेहत, सुरक्षा और जीत जैसे वरदानों की प्रार्थना की जाती है। ये उस समय की जरूरतें दिखाता है। दुनिया की व्यवस्था बनी रहे, मतलब रित कायम रहे, इसकी इच्छा जताई जाती है और देवताओं और इंसानों के बीच के रिश्ते पर जोर दिया जाता है। ये बातें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि उस समय के समाज के लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। सही कहा। उनकी चिंताएं क्या थीं, उनकी उम्मीदें क्या थीं, ये सब इन भजनों में झलकता है। तो कुल मिलाकर वेद की ये 5वीं पुस्तक हमें क्या दिखाती है? सार क्या है इसका? देखिए, ये हमें देवताओं से भरी एक जीवंत दुनिया दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां यज्ञ और प्रार्थना का बड़ा महत्व था और इंसान हमेशा दिव्य शक्तियों से मदद और सुरक्षा की उम्मीद रखता था। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे प्रकृति की ताकतों को, जैसे आग, तूफान, सुबह, बारिश, इन सबको अलग अलग व्यक्तित्व और भूमिकाओं वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता था। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और जाते जाते श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। क्या ये प्राचीन भजन सिर्फ देवताओं की कहानियां या स्तुतियां हैं, या शायद ये इंसानी जिंदगी की उन उलझनों का आईना है जो आज भी हमारे साथ है? जैसे व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का संतुलन खोजना, शक्ति की तलाश करना, अनजाने डर का सामना करना और इस दुनिया में अपनी जगह समझने की लगातार कोशिश करना। ये गहरा विचार है। ये भजन शायद हमें इसी लगातार चलने वाले इंसानी संघर्ष की याद दिलाते हैं। वो खोज तब भी जारी थी, आज भी जारी है।